ने मैंडेटरी कर दिया। जब आप कोई पॉलिसी के स्टेटमेंट भेजें उसमें आप क्लियरली बताएं कि कहां पे क्या कमीशन कटी है, क्या चार्ज कटे हैं। क्या म्यूचुअल फंड में भी ये जरूरी है? वेरी क्लियरली होना चाहिए। नॉर्मली आई मीन एवरी म्यूचुअल फंड गिव्स दैट। इफ यू रियली लुक एट इट, जब एंट्री लोड, जब ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, वो फंड जब एनएफओ की तरह मार्केट में आता है, वेरी क्लियरली कितना एंट्री लोड है मेंशन किया गया है। ऑफर डॉक्यूमेंट कितने इन्वेस्टर हाँ, वो नहीं पढ़ते हैं, ये भी वो सोचने दूसरी वाली बात है। बट एज आई एम सेइंग, डिस्क्लोजर वेरी क्लियरली रहता है, उसी का रिफ्लेक्शन। आज अगर कोई फंड है उसका 2% एंट्री लोड है तो 2% ही कटेगा, किसी का 5 है तो 5 कटेगा, वो रहता है। निधि जी एक बार चेक करिए अपना स्टेटमेंट फिर से, शायद वहां पे जरूर ये बताया होगा आपको कि ये एंट्री लोड के प्रति कटा है। म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ी हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए पहला कदम। आप देख रहे हैं पहला कदम, नए निवेशकों के लिए हमारी खास पेशकश। बात हो रही है म्यूचुअल फंड्स में निवेश की और हमारे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के सीईओ संदेश किरकिरे और हमेशा की तरह रिलायंस मनी के सीईओ सुदीप बंदोपाध्याय। ये चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विवेक उपाध्याय ने राजस्थान से भेजा है ये सवाल। मैं जानना चाहता हूं, कुछ एजेंट का ये कहना है कि पिछले कुछ सालों से कुछ फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो मेरा ये जानना है कि फंड का पिछला प्रदर्शन क्या मायने रखता है। सुदीप, आजकल थोड़ा थम गया है ये, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा कि ये न्यू फंड ऑफर्स का बहुत ही एक क्रेज चला था और सब, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ये इसको एक आईपीओ बता के बेच रहे थे। अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि जो ट्रैक रिकॉर्ड हो फंड का, वो कितना जरूरी है देखना नए निवेशक के लिए खासकर। एक तो पास्ट परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, पर उसमें बहुत सारा अच्छा इंडिकेशन मिल जाता है हमको कि अगर एक फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मतलब उसके फंड मैनेजर्स आर डूइंग द राइट थिंग, दे आर इन्वेस्टिंग इन द राइट सेक्टर, तभी राइट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो एक तरह का इंडिकेशन तो जरूर मिलता है। पर कोई फंड ने 20% रिटर्न इस साल में दिया डजंट मीन कि उसी हाउस का जो नेक्स्ट फंड ऑल्सो विल गिव 20%। आप डायरेक्ट कोरिलेशन तो नहीं कर सकते हो, पर इट्स ए इंडिकेशन। Now, before selecting a fund, before deciding on investing, obviously he needs to take proper advice or research. Look at the research which is available even on Money Control. Very well documented research is available. Anybody can access it and find out for himself. आपने कहा आप मैन्युफैक्चरर हैं म्यूचुअल फंड के और इसलिए आप दोनों किस्म के फंड्स करते हैं। आप नए फंड्स भी लाते हैं बाजार में और आपके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड वाले भी फंड्स हैं। संदेश, क्या आप मानते हैं इस बात को कि न्यू फंड ऑफर में पैसा तभी डालना चाहिए, खासकर एक नए निवेशक को, जब आप उसमें एक वाकई एक यूनिक किस्म की इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखें या यूनिक थीम देखें या यूनिक सेक्टर देखें, ना कि केवल कि जस्ट बिकॉज एक ये नया फंड है उसमें हमने देखा है पिछले 2-3 साल में कमीशन ड्रिवन, मतलब आईपीओ है 10 रुपए का है, सस्ता है, जबकि वो गलत बात है। क्या आप मानते हैं एक मैन्युफैक्चरर की हैसियत से? I agree, completely agree that investors should look at track record and investors should look at कि कुछ यूनिकनेस, जिससे आपने कहा कुछ यूनिकनेस अगर उस पोर्टफोलियो डिवाइस है उसमें, उस प्रोडक्ट में, तो ही हैज टू कंसिडर इट बिफोर इन्वेस्टिंग। द रियलिटी इज 10 रुपया का एनएवी और 200 रुपया का एनएवी में कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स को लगता है कि 10 रुपया इज चीप एंड ही शुड बाय दैट and because he gets more units, but उसका कुछ कनेक्शन नहीं। चलिए अब सुनते हैं इंदौर के अमित तिवारी का ये सवाल। शेयर बाजार में फिलहाल काफी उतार चढ़ाव है, तो मुझे फिलहाल मार्केट में निवेश करना चाहिए या कुछ देर और इंतजार करना चाहिए? बात वहीं घूम फिर के टाइमिंग पे आ गई और ये जानना चाहते हैं कि क्या इस वक्त क्या कोई भी सही वक्त होता है म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने? मेरे हिसाब से फाइनली म्यूचुअल फंड्स एक व्हीकल है वेल्थ क्रिएशन का। आई रिमेंबर इन्वेस्टर्स सेइंग दैट 6000 इज 6000 हो गया इंडेक्स, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया। आई डोंट थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू क्रिएट अ प्रॉपर एसेट अलोकेशन एंड इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट एट ऑल पॉइंट्स, मार्केट चाहे ऊपर हो या मार्केट नीचे हो। क्या ये सही नहीं है इन्वेस्टर का कंसर्न कि अगर आज मैं 20,000 पे जाके अपने सारे पैसे डाल दूं म्यूचुअल फंड में और 10 साल भी रुकूं और लेकिन उसके बाद मार्केट 10 या 12,000 या 7-8 हजार पे आके रुक जाए 5-6 साल के लिए, तो फिर जो मैंने इन्वेस्ट किया है 20,000, तो क्या शायद कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट क्या शायद इसलिए बेटर है क्योंकि तब तक आप शायद
1-2 साल में अगर आप देखें कि मार्केट कहीं और नहीं जा रहा, तो आपने केवल अपने 2 साल के जो छोटे छोटे रकम है उसी को ही कमिट किया। अब एक दो चीज है, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हो वो भी बिल्कुल सही है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक सही जरिया है मार्केट में निवेश करने का। हालांकि एक बार पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए जैसे कि बात हो रहा था। पर इसमें और एक चीज मैं बताना चाहूंगा विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मार्केट सिनेरियो हैज चेंज ड्रास्टिकली ओवर द लास्ट 10 years, almost 10 years. We all of us sitting in India and बाहर के भी जितने विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट है, everybody believes that next 5 से 10 साल growth in India will be unparalleled. 9 से 10% GDP growth will definitely come, give or take 1%. अगर 9 से 10% GDP growth आ रहा है हम लोग के, 5% के आसपास इन्फ्लेशन है, so 15% on an average growth will be there definitely. अगर इकोनॉमी में 15% ग्रोथ है, तो अगर आपने सही सेक्टर सिलेक्ट किया, सही फंड सिलेक्ट किया, तो मेरे ख्याल से किसी भी हालत में आपको 15 से 20% के रिटर्न आराम से मिल जाना चाहिए। तो माहौल चेंज हो गया है। मेरे ख्याल से उतना पेसिमिस्टिक माहौल आज के दिन में नहीं है। तो निवेशक अगर आज के दिन में इक्विटी में निवेश करे म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्टली आफ्टर टेकिंग एडवाइस over a period of time, जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं, he should be remain invested for some time. He should not look at returns tomorrow morning or after 1 month. He will definitely earn return, which will be handsome, much better than any other asset class. And diversified funds will be a better option. Yeah. डाइवर्सिफाइड जो फंड्स होते हैं, Yes. उसमें आपने इस तरह का कोई वो नहीं देखा? For a retail investor who does not want to take any risk, we would always advise take a fund which has a large diversification across sectors. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए पहला कदम में आज के लिए बस इतना ही। अपने सवाल आप हमें भेजते रहिए paisa@moneycontrol.com पर और हमारे साथ मिलकर रखिए समझदारी भरे और फायदेमंद निवेश की तरफ अपना पहला कदम।